हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग। आज हम जीके जीएस के उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए थे और आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मानसून के आरंभ का उत्सव मनाने वाला एक अनूठा त्यौहार राजा परबा किस राज्य में मनाया जाता है। तो राजा परबा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए ओडिशा में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी मेघालय में या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओडिशा में। ओडिशा राज्य में राजा परबा महोत्सव मनाया जाता है। और यह कब मनाया जाता है दोस्तों? तो यह मानसून के आरंभ का एक उत्सव होता है जो 14 जून से लेकर 16 जून तक प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो यहाँ पर भी हमें वही बताया गया है दोस्तों कि राजा परबा महोत्सव उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। और यह किस रूप में मनाया जाता है दोस्तों उड़ीसा में? तो यह मिथुन संक्रांति के रूप में उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। इसी के साथ उड़ीसा राज्य के कुछ अन्य फैक्ट्स हम देखें तो यहाँ पर 2 नेशनल पार्क है दोस्तों। पहला नेशनल पार्क यहाँ पर कौन सा है? पहला नेशनल पार्क यहाँ पर है सिमलीपाल नेशनल पार्क, जो उड़ीसा का एक प्रमुख नेशनल पार्क है दोस्तों। अब दूसरा नेशनल पार्क अगर हम देखें तो यह भीतरकनिका नेशनल पार्क, यह भी उड़ीसा राज्य में एक प्रमुख नेशनल पार्क है। इसी के साथ ओडिशा राज्य का एक प्रमुख बंदरगाह है दोस्तों, जो आपको ध्यान में रखना है और परीक्षाओं में यह बंदरगाह कई बार पूछा जा चुका है। तो ओडिशा का एक प्रमुख बंदरगाह है दोस्तों पारादीप बंदरगाह, जो ओडिशा राज्य का एक प्रमुख बंदरगाह है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो स्थित है। तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए नागालैंड में, ऑप्शन बी मणिपुर में, ऑप्शन सी त्रिपुरा में या ऑप्शन डी असम में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, वह मणिपुर राज्य में स्थित है। ये रहा दोस्तों केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो एक झील में स्थित है। और उस झील का नाम क्या है दोस्तों? तो इस झील का नाम क्या है दोस्तों? इस झील का नाम है लोकटक झील। यह मणिपुर राज्य की एक प्रमुख झील है दोस्तों, जिस पर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, वह इसी झील पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ पर भी हमसे वही कहा गया है दोस्तों कि भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। और कर्नाटक जो राज्य है दोस्तों, वह भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य है। तो यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ कर्नाटक में एक जोग जलप्रपात है दोस्तों, जो परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि जोग जलप्रपात किस राज्य में है। तो वह कर्नाटक राज्य में है। अब जोग जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों? शरावती नदी पर है। अब इसी के साथ कर्नाटक को झरनों का राज्य कहा जाता है दोस्तों। यह आपको ध्यान में रखना है कि झरनों का राज्य कौन सा है दोस्तों? झरनों का राज्य किसे कहा जाता है? तो झरनों का राज्य कर्नाटक को कहा जाता है। इस राज्य में दोस्तों 35 से अधिक झरने हैं, तो यह आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं। तो दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं? इसके ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 7। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। जो दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार है दोस्तों, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था, इसमें 5 मंजिलें हैं। ये है दोस्तों कुतुब मीनार, जिसमें आप देख सकते हैं कि पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल और ये 5 मंजिल। इस प्रकार कुतुब मीनार में 5 मंजिलें हैं। तो जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था दोस्तों? तो यह गुलाम वंश का शासक था। किस वंश का शासक था दोस्तों? गुलाम वंश का शासक था, जिसने 1206 से लेकर 1210 तक भारत में शासन किया था। अब इसके साथ इसकी जो मृत्यु हो गई थी दोस्तों, वह चौगान या पोलो खेलते समय हो गई थी 1210 में, जिसके पश्चात जो इल्तुतमिश था वह शासक बना था। और चूंकि जो कुतुब मीनार था उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया था, तो उसको पूरा किसने करवाया था दोस्तों? उसे पूरा इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। तो
इसी इल्तुतमिश ने इस कुतुब मीनार के बाकी बचे कार्य को पूर्ण करवाया था दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन है जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है। तो यहाँ पर विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत हमसे पूछा गया है दोस्तों। चलिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए K2, ऑप्शन बी ब्रॉड पीक, ऑप्शन सी नंगा पर्वत या ऑप्शन डी कंचनजंगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है दोस्तों वह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और यह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो यह सिक्किम राज्य में स्थित है। तो कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है और यह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों। अब यह तो तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत हो गया, परंतु इसके पहले भी दो पर्वत है, तो आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर पहला जो पर्वत है दोस्तों, जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, वह माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? इसकी ऊंचाई है 8,849 मीटर। कितनी है दोस्तों? 8,849 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। अब इसके बाद दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है दोस्तों? वह है माउंट K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद अगर तीसरा पर्वत हम देखें तो कंचनजंगा पर्वत है दोस्तों, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है और यह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। और यदि हम इसकी हाइट देखें दोस्तों कंचनजंगा की, तो इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 8,586 मीटर। यह भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंदरिया महादेव मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है। तो कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन से। ऑप्शन ए देवगढ़, ऑप्शन बी खजुराहो, ऑप्शन सी चित्रकूट या ऑप्शन डी मोढेरा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खजुराहो। खजुराहो में प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है। और खजुराहो किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो खजुराहो छतरपुर जिले में स्थित है और छतरपुर मध्य प्रदेश का एक प्रमुख जिला है दोस्तों, जहाँ पर खजुराहो स्थित है। अब यहाँ पर ये जो रहा दोस्तों, यही है कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में स्थित है। इसी के साथ खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर, आदिनाथ मंदिर और जवारी मंदिर भी स्थित है। अब यदि हम इन मंदिरों की बात करें दोस्तों, तो इन मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? इस मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के जो शासक थे उनके द्वारा करवाया गया था दोस्तों। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है कि चंदेल राजपूत शासकों के द्वारा खजुराहो के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनका निर्माण करवाया गया था। और कब से कब तक इनका निर्माण हुआ है दोस्तों? तो 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के अंत तक इन मंदिरों का निर्माण यहाँ पर करवाया गया था। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लोहित नदी किसकी एक सहायक नदी है। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी चंबल या ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। तो लोहित नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है दोस्तों। अब ब्रह्मपुत्र की बात आई है तो ब्रह्मपुत्र और लोहित नदी के संगम पर एक भारत का सबसे लंबा पुल निर्मित है दोस्तों, जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिसे डोला सदिया पुल, और वर्तमान में इसे भूपेंद्र हजारिका के नाम से जाना जाता है। अब ब्रह्मपुत्र के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों जो आपको ध्यान में रखना है कि ब्रह्मपुत्र जो है इस पर एक माजुली द्वीप है दोस्तों, जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है विश्व का, माजुली द्वीप। यह भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है दोस्तों, जो आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ ब्रह्मपुत्र जो है इसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और यह बांग्लादेश के अलावा नेपाल और तिब्बत में भी थोड़ी थोड़ी बहती है दोस्तों। तो यह बांग्लादेश के अलावा नेपाल और तिब्बत में भी बहती है दोस्तों, जिसे यहाँ पर सांगपो नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? सांगपो के नाम से जाना जाता है। और जब यह नदी गंगा के साथ मिल जाती है दोस्तों ब्रह्मपुत्र, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे मेघना के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। तो इसके यहाँ पर यह अन्य नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अब यदि हम इस पुल की बात करें दोस्तों, तो इस पुल की जो लंबाई है वह कितनी है? इस पुल की लंबाई है, तो इस पुल की करीबन लंबाई है 9.15 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 9.15 किलोमीटर इस पुल की करीबन लंबाई है, जो भारत का अभी तक का सबसे लंबा पुल है। यह लोहित नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों के संगम पर स्थित है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांबर साल्ट लेक निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन चेक कर लेते हैं दोस्तों कि सांबर साल्ट लेक किस राज्य में स्थित है।
ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। सांबर साल्ट लेक राजस्थान में स्थित है। यह है दोस्तों सांबर लेक, जो राजस्थान राज्य की एक प्रमुख झील है। इसी के साथ कुछ अन्य झील भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि राजसमंद झील, जयसमंद झील, पिछौला झील, पुष्कर झील, नक्की झील, फतेह सागर झील, यह सभी राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं। इसी के साथ जयसमंद झील जो है दोस्तों, यह एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यह परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वह है जयसमंद झील, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसके ऑप्शंस चेक कर लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए जालंधर, ऑप्शन बी लुधियाना, ऑप्शन सी पटियाला या ऑप्शन डी अमृतसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमृतसर। हरमंदिर साहिब, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यह अमृतसर में स्थित है और अमृतसर पंजाब का एक प्रमुख जिला है दोस्तों। यह है दोस्तों गोल्डन टेम्पल, जिसे स्वर्ण मंदिर और हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है और यह अमृतसर में स्थित है। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं दोस्तों कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इस मंदिर का निर्माण गुरु रामदास जी के द्वारा करवाया गया था, जो सिख के चौथे गुरु कहे जाते हैं। और यह किस सन में कराया गया था दोस्तों? तो यह 1577 के करीबन इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसी के साथ अमृतसर शहर के संस्थापक भी गुरु रामदास कहे जाते हैं दोस्तों, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी विटामिन ई या ऑप्शन डी विटामिन ए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी जो रोग है वह होता है दोस्तों। और विटामिन ए जो होता है दोस्तों, इसका रासायनिक नाम क्या है? ये परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका रासायनिक नाम हुआ है दोस्तों रेटिनॉल। तो यह भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो यहाँ पर हमसे वही कहा गया है दोस्तों कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। इसी के साथ कुछ अन्य रोग भी देख लेते हैं दोस्तों। तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। इसी के साथ विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से हाइपोकैल्सीमिया रोग होता है। अब हाइपोकैल्सीमिया क्या है दोस्तों? हाइपोकैल्सीमिया में मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है हड्डियों में। तो यह भी विटामिन डी की कमी से होने वाला एक रोग है। इसी के साथ विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है दोस्तों? विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर और पपाया। तो ये दो विटामिन ए के सबसे अच्छे स्रोत है दोस्तों। इसी के साथ विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है धूप। जो सुबह की धूप होती है दोस्तों, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।